Hello friends, we are discussing isomers. Okay, so in our last class, I've told you what are isomers. Then I've given you a proper table of classification. Out of that, we have discussed what were metamers. We have already done position isomers and chain isomers in the previous class. The remaining type of structural isomers we are doing right now. And in our next session, we will be doing stereoisomers. So let us focus on to what are functional isomers. बहुत आसान है, ठीक है. So two structures having the same molecular formula. You can see over here two structures having the same molecular formula. यहाँ पे पढ़ भी लो मेरे साथ में, ठीक है. Two structures having the same molecular formula, but they are having different functional groups. Functional group अलग होने चाहिए, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है CH3O CH3, दिस इज एन ईथर, एंड CH3 CH2OH, दिस इज एन अल्कोहल. तो ये दो स्ट्रक्चर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. ओके, दिस इज एन ईथर एंड दिस इज एन अल्कोहल. दो स्ट्रक्चर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है. तो जो अलग होता है वही तो हम लोग उसी को तो नाम देके आइसोमर्स कहते हैं. जैसे कि फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप्स अलग है, पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन अलग होगी, ठीक है. फिर रिंग चेन आइसोमर्स में एक रिंग होगा एक चेन, मतलब रिंग और चेन में ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स में चेन अलग होंगे, राइट. तो वैसे ही यहां पर अभी हम लोग देख रहे हैं और एग्जाम्पल्स. एक तो मैंने ईथर और अल्कोहल में आपको दिखा दिया, ये ईथर है ये अल्कोहल है. बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आया हूं, फोकस करो. CH3O CH3 ईथर अल्कोहल, इसमें आइसोमरिज्म बनता है. फिर और आइसोमर्स किसमें पॉसिबल है? आइसोमर पॉसिबल है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में. देखो ये दोनों का फॉर्मूला, देखो ये दोनों का फॉर्मूला C2H7 नाइट्रोजन है. देखो C2, दोनों में दो कार्बन है. हाइड्रोजन देख लो 3+2 5, 5+2 7, तो 7 हाइड्रोजन इसमें भी है इसमें भी है, दो कार्बन इसमें भी है इसमें भी है, एक नाइट्रोजन इसमें भी है इसमें भी है. लेकिन फर्क क्या है सर? ये प्राइमरी अमाइन है ये सेकेंडरी अमाइन है. सी, इसको फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग कंसिडर करते हैं, ऐसा गलती मत कर लेना, इसको सेम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में पकड़ मत लेना. क्यों? क्योंकि दोनों बेसिक है, अग्रीड. आपको अमाइंस नाम का चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है. यहां पर दिस इज अ प्राइमरी अमाइन. आपको डिग्री ऑफ अमाइन सिखाया था मैंने, याद आना, ठीक है. तो स्टार्टिंग में डिग्री ऑफ अमाइन हम लोग ने किया था, तो इसमें आपको तो पता होगा ना कि NH2 कितने कार्बन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो उसकी डिग्री होता है. अगर NH2 एक ही कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हम लोग उसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं. अगर वही नाइट्रोजन दो और कार्बन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको हम लोग सेकेंडरी अमाइन कहते हैं. डिग्री ऑफ अमाइंस देखा था हम लोग ने, तो ये डिग्री ऑफ अमाइन है. NH2 कनेक्टेड टू द फर्स्ट कार्बन, ओनली टू वन कार्बन, इट इज प्राइमरी अमाइन. Nitrogen connected directly to two carbons, it is secondary amine, and this nitrogen connected to three carbons directly is a tertiary amine. हेलो, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, पागलपन मत करो. इधर देखो जरा, NH3 विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एक हाइड्रोजन निकालते गया, एक एक अल्काइल ग्रुप अटैच करते गया. अल्काइल ग्रुप मतलब पता है ना, अल्काइल इज अल्केन -1 हाइड्रोजन. कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच किया है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप अटैच कर रखा है. सो एक हाइड्रोजन निकाला, एक मिथाइल ग्रुप लगाया, प्राइमरी अमाइन बन गया सर. दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, ठीक है. दो हाइड्रोजन निकाले NH3 में से, दो हाइड्रोजन निकाले, दो हाइड्रोजन निकाल के दो अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए, क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन. अच्छा, इसका नेमिंग अलग से पढ़ेंगे अमाइंस में, इसकी नेमिंग की अलग दुनिया है. N, N डाई मिथाइल, ऐसा अलग. जितने बार सब्स्टिट्यूट करोगे अमाइन को उतने N लगते जाते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका थोड़ा अलग है वो, लेकिन वो बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है. नाइट्रोजन कनेक्टेड टू टू अल्काइल ग्रुप्स, नाइट्रोजन कनेक्टेड डायरेक्टली टू थ्री अल्काइल ग्रुप्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज अ टर्शियरी अमाइन. क्या है ये? टर्शियरी अमाइन. सर क्वाटरनरी हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है ना, लोन पेयर जिंदाबाद, लोन पेयर है यहाँ पे, राइट. सो दो, अगर नाइट्रोजन पे टोटल 4 अल्काइल ग्रुप्स अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाटरनरी अमाइन कहेंगे. बट क्योंकि नाइट्रोजन ओवर बजट इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुका है, बजट कितना? बजट मतलब वैलेंसी रे, ठीक है. वैलेंसी कितनी नाइट्रोजन की? 3. तो वैलेंसी से ज्यादा लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर करके अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. और 10th स्टैंडर्ड में देखा था, NH3 था, NH3 ने H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया तो NH4 बन गया था. याद आ रहा है क्या?
NH4 plus Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड बन रहा था, NH3 plus HCl will give you NH4 plus Cl. अमोनियम, अमोनिया का क्या बन गया? अमोनियम. द मोमेंट नाइट्रोजन गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, हम लोग को सफिक्स लगाना पड़ता है, IUM इज द सफिक्स. अमोनिया का बन जाता है अमोनियम. वैसे इधर भी टेट्रामिथाइल अमोनियम ऐसा नाम आएगा, टेट्रामिथाइल अमोनियम, और इधर एक नेगेटिव चार्ज अटैच होगा जिससे क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड जो आपको चाहिए आप लगा सकते हो. तो टेट्रामिथाइल अमोनियम, यहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड जो कुछ भी अटैच है ये इसका नाम आएगा. खैर, बताना क्या था आपको? बताना ये है ना कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन दिखने में सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप्स सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है. और अगर मैं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूं NH2CH2CH3 और NHCH3CH3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो रहा है ना सर. सो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो हेंस दे कैन, मतलब बोला ना अभी कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स. क्या कंसिडर कर सकते हैं इनको? फंक्शनल आइसोमर्स. अब देखो और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. यहां पर वी आर हैविंग, लेट्स से हम लोग लेते हैं अल्डिहाइड और कीटोन. अब एक ऐसा अल्डिहाइड लेता हूं सर, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH. जानबूझ के 3 कार्बन का अल्डिहाइड ले रहा हूं क्योंकि सबसे छोटा कीटोन जो है ना वो 3 कार्बन का बनता है. ठीक है, सो कीटोन, क्योंकि मैच करना है ना हमको. अरे पहला केस क्या, पहला क्राइटेरिया क्या है फंक्शनल आइसोमर या आइसोमर होने का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम. चेक करो चेक करो चेक करो. दिस इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. C3H, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6. ठीक है, C3H6. ऑक्सीजन कितने हैं? 1. सो C3H6O, इसका भी चेक कर लो. 3 + 2 5, 5 + 1 6. C3H6O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ ना सर? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट व्हाट इज डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. व्हाट इज डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, इसको इधर ये 0 लग रहा था, इसके लिए अलग से, अच्छा ऐसे कर दूं क्या? क्या है ना, डम बच्चे भी है, ठीक है, तो उनको क्या लगेगा मालूम है क्या कि सर वहां पे O है और एक C3H6O. हाँ अब सही है, C3H6O. ओके, तो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन. समझ में आ रही है बात? ये अल्डिहाइड, ये कीटोन. अल्डिहाइड कब कहते हैं सर? जब C डबल बॉन्ड हो कि एक तरफ हाइड्रोजन हो दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप हो. अरे ऐसा रहता ना अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH. कीटोन क्या होता है? जब आपका C डबल बॉन्ड हो इज सराउंडेड बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स. 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ में अगर कीटोन है बीच में, C डबल बॉन्ड हो कि दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप्स है तो उसको कीटोन कहेंगे. तो ये अल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अलग है, क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फंक्शनल आइसोमर. ठीक है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल आइसोमर दिखा सकते हैं. चेक करते कैसे? हैव अ लुक. ये एस्टर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, OCH3. सर एस्टर का फॉर्मूला क्या है सर? जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR डैश. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर. आ रही बात समझ में? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR. ये जो लिंकेज है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O जो लिंकेज है, दैट इज द एस्टर लिंकेज. क्या कहते हैं इसको? एस्टर लिंकेज कहते हैं. तो ये एस्टर लिंकेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जब करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, ऑक्सीजन को जो कनेक्टेड रहता है उसको अल्काइल कहते हैं, इसके साथ में जो है अल्केनोएट कहते हैं, अल्काइल अल्केनोएट एस्टर का IUPAC बाद में करते हैं. बट अभी हमको क्या करना है? अभी फंक्शनल आइसोमर है क्या नहीं वो चेक करना है. ठीक है, तो ये एस्टर लिंकेज हो गया. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ सिमिलर करने जा रहा है. CH3 कितने कार्बन से? देखो 1 2 3 4. तो 4 कार्बन टोटल लेने पड़ेंगे क्योंकि फंक्शनल आइसोमर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है ना. ठीक है, तो इसको देख लो. Two structures having the same molecular formula. molecular formula same है क्या सर? चेक करो चेक करो. ठीक है, कार्बन कितने हैं? 4. दोनों में चेक करो, 4 कार्बन है. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है. हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 5, 5 + 3 8. इधर 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8. तो हाइड्रोजन दोनों में 8 है ना. ऑक्सीजन कितने हैं? 1 and 2, 1 and 2. ऑक्सीजन 2 है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है.
फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये एस्टर का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, तो टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। लाइन लगा दी है यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स की। ये क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपको पेयर ऑफ कंपाउंड्स देंगे, पेयर ऑफ कंपाउंड देके बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कि फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं या नहीं। तो जितने भी प्रोबेबल, मेरे हिसाब से, मेरी अल्पमति से जितने भी मेरे को लगे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स ये बन सकते हैं, मैंने इधर डाल दिए। ज्यादा से ज्यादा इसी में से आएगा, इसके बाहर ज्यादा कुछ आ नहीं सकता। फिर इसके आगे कितने एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, है ना। तो कौन कौन सर फंक्शनल आइसोमर दिखा सकता है? देखो, एक तो फंक्शनल आइसोमर कौन दिखा सकता है, आपको देखना है कि वो ईथर और अल्कोहल है, तो हाँ फंक्शनल आइसोमर दिखा सकता है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या चेक कर लो और बता दो तुरंत फंक्शनल आइसोमर है या नहीं। वैसे ही प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन भी फंक्शनल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। देन अल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। आगे बढ़ो आगे, अमाइड और इमाइन भी फंक्शनल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। चलो देखिए, अमाइड और इमाइन, CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2, CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2, और ये वाला CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। सर क्या किया ये? देखो, ये अमाइड, ये पहचान होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड के साथ में अगर NH2 है तो उसको अमाइड कहते हैं। सर क्या कहते हैं उसको? अमाइड कहते हैं। ठीक है, और मैंने एक्चुअली क्या किया बताया, इसको टॉटोमेरिज्म किया। टॉटोमेरिज्म नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने ही वाले हैं, बट आपको बता दूं कि टॉटोमेरिज्म, जितने भी टॉटोमर्स है, जितने भी टॉटोमेरिज्म जिसमें भी होता है, वो टॉटोमेरिज्म होने के साथ साथ फंक्शनल आइसोमर्स भी है। एवरी टॉटोमर इज अ फंक्शनल आइसोमर, बट एवरी फंक्शनल आइसोमर इज नॉट अ टॉटोमर। वैसे ही एवरी रिंग चेन आइसोमर, आगे करेंगे, एवरी रिंग चेन आइसोमर इज अ फंक्शनल आइसोमर। इसके लिए तो इनको अलग से ग्रुप में लिया ना। पहले तो तीन मैंने बता दिए, मेटामर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये तीन का वीडियो अलग से बना है। अब ये तीन का वीडियो अलग से बना रहा हूं क्योंकि रिंग चेन आइसोमर is always a functional isomer, but every functional isomer is not a ring chain isomer. ठीक है, और every tautomer is a functional isomer, but every functional isomer is not a tautomer. ठीक है, जैसे कि ये टॉटोमर है और फंक्शनल आइसोमर भी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो अब CH3, हाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो जरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले देख लेते सेम है कि नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2। कितने कार्बन हो गए? दो, दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन सर इधर 3 और 1 और 1, 5 दिख रहे हैं। इधर 3 + 2 5, तो दोनों केस में 5 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन तो एक ही दिख रहा है सर, हाँ ऑक्सीजन एक है, C2H5O, दोनों भी C2H5O है कि नहीं है? C2H5O दोनों केसेस में। तो दिस इज एन अमाइड, दिस इज एन इमाइन। ठीक है, इमाइन मतलब क्या? हाइड्रोक्सी इमाइन है ये। ठीक है, इमाइन ये थोड़ा सा इधर इधर आपको आना पड़ेगा सर, इधर तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्बन केमिस्ट्री सीखने आए हो ना, थोड़ा याद रखो ना ये क्या, कि कभी भी जब कभी कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अमाइन कहते हैं सर। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अमाइन कहेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं भी हुआ तो उसको अमाइन का छोटा भाई या बड़ा भाई, जो कुछ हम बोलना है बोलो, बड़ा डबल बॉन्ड बड़ा बोलेंगे। ठीक है, अमाइन का बड़ा भाई इमाइन। और तीन भाई है। ठीक है, सबसे बड़ा भाई कौन आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बोलो या नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ठीक है, नाइट्राइल IUPAC में यूज करते हैं, सायनो वगैरह जब सफिक्स में प्रीफिक्स में आता है तब लेंगे। तो दिस इज सिंगल बॉन्ड अमाइन, डबल बॉन्ड इमाइन, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच के रिलेशन की बात चल रही। ठीक है, अरे रे रे ऐसा। ठीक है, तो यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन में यहां पे डबल बॉन्ड, इधर का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है और इधर का एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दिया है। तो क्या बन गया? ये OH हाइड्रोक्सी, और ये C डबल बॉन्ड क्या बन गया? इमाइन। तो वी विल कॉल इट एज व्हाट? अमाइड। ऊपर वाला अमाइड और नीचे वाला क्या है? इमाइन। इसको रिंग और अल्कीन को अलग से ले लेते हैं। ठीक है, अमाइड और ये इमाइन, ये इमाइन है, ये अमाइड है। आई बात समझ में? अमाइड और
इमाइन, हाइड्रोक्सी इमाइन है। तो ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप तो आंख खोल के दिख रहा है अपने को, चमकते हुए दिख रहा है कि क्या, कि ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सो दिस विल बिकम व्हाट, having the same molecular formula but two different functional groups। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन एक एक है ना, क्या प्रॉब्लम, एक एक तो है। ठीक है, सो देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस पे रिंग चेन वाला भी एक देख लेते हैं। रिंग चेन भी फंक्शनल आइसोमर के अंडर आता है। ठीक है, अगर ऐसा बनाओ मैं, देखो एकदम सिंपल, ये रिंग है और ये चेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिंग, रिंग का नाम क्या है सर, साइक्लोप्रोपेन, ये रिंग का नाम है, रिंग है ये। ठीक है, रिंग मतलब क्या होता है सर, अभी पुणे में आज है नहीं है साइक्लोथॉन। ठीक है, तो क्या है साइकिल, मतलब क्या होता है, जहां से आप पेडल मारना शुरू करते हो वापस उसी पोजीशन पे आते हो, तो एक साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो वैसे ही इस कार्बन से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इस कार्बन से स्टार्ट किया, 1 2 सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फिर से फर्स्ट कार्बन पे आ रहे, जब ऐसा साइकिल पूरा हो रहा हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। यहाँ पे CH2 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 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुरंत निकाल लेंगे, बताओ मेरे को क्या आ रहा है, C3, हाइड्रोजन कितने, 6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है नीचे वाले का, C3H6, ये अल्कीन है ना, अल्कीन CnH2n बोलेंगे, राइट। कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 + 1 कितने है, 6। तो ये है प्रोपीन, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। तो ये रिंग में है, ये चेन में है। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर तो बोलेंगे ही, बट फंक्शनल आइसोमर भी है ये। फंक्शनल आइसोमर क्यों है, क्योंकि ये अल्केन है, दिख रहा है ना यहाँ पे अल्केन, और ये अल्कीन है। अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग फंक्शनल ग्रुप। जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है, फंक्शनल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो फंक्शनल आइसोमर्स, टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा फंक्शनल आइसोमर्स का। अब यहाँ पे देखो, कहाँ पे जाना है हमको, इधर नेक्स्ट बना के रखा है पूरा ताकि टाइम सेव हो बस, नहीं तो लेक्चर में कितना टाइम लिखते रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे। इसके लिए पहले थोड़ी चीजें लिख के रखिए, बाकी सॉल्व हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है हमारे लिए टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म की दुनिया भर के नाम है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेस्मॉर्फिज्म, डेस्मॉर्फिज्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्रिप्टोट्रोपिज्म। ठीक है, मेरे को पता क्या याद आया इसको देख के, वो अब तो एक तो क्रिप्टो करेंसी तो याद आया, दूसरा एक बायो में ना, बायो में एक डिजीज है, ठीक है, क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोरकाइडिज्म बहुत अजीब डिजीज, हिटलर को था। ठीक है, इनफर्टाइल हो जाता है मेल उसमें, क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है, तो क्रिप्टोट्रोपिज्म, खैर इसमें टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम। देन अलीलोमॉर्फिज्म, और यहाँ पे क्या है, प्रोटोट्रॉपी। ये सब टॉटोमेरिज्म के अलग अलग नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म मतलब क्या सर, एग्जैक्टली क्या है, इट इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर H+ आयन ट्रांसफर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा का मीनिंग समझो, इंट्रा का मीनिंग समझो आप लोग। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब जैसे कि हम लोग बोले कि इंटर स्कूल मैच, इंटर स्कूल का मतलब क्या हो गया, दो स्कूल्स के बीच में, बिशप्स और हचिंग्स, ये दोनों के बीच में मैच हो रहा है, तो ये क्या बन गया, इंटर स्कूल मैच। लेकिन एक ही स्कूल के 10th और 11th स्टैंडर्ड के बीच में, या 9th और 10th स्टैंडर्ड के बीच में मैच हो रहा है, तो इंट्रा, विद इन द सेम स्कूल हो गया ना। विद इन द सेम स्कूल को क्या बोलेंगे, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्कूल, इंट्रा स्कूल मैच। वैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर H+ आयन ट्रांसफर हो रहा है विथ अ शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टॉटोमेरिज्म। बहुत ध्यान से, क्या बोला मैंने, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में ट्रांसफर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको टॉटोमेरिज्म कहेंगे। सर ऐसा तो ये रेजोनेंस में देखा था कहीं, तो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, कहीं वो तो नहीं बोल रहे हो, रेजोनेंस में क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कभी शिफ्ट नहीं होता। तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, साथ में डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे कॉम्बो को हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। आपके सामने यहाँ पे 1 3 सिस्टम पहले लेके आया हो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का 1 3 सिस्टम पहले लेके आया हो। ठीक है, 1 3 सिस्टम क्या है देख लो, ये आपका कीटोन है, दिख रहा है आपको,
एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है सर। ऊपर जो ड्रॉ किया था, ऊपर इन द सेंस पहले जो हम लोग ने फंक्शनल आइसोमर में देखा था ना, प्रोपैनोन और प्रोपैनल, यानी कि कीटोन और अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर देखा था, तो उसमें से कीटोन, वही कीटोन यहाँ पे लिया है, CH3 डबल बॉन्ड CH3। सर ये CH3 नहीं कुछ और दिख रहा है, अरे CH2 और H CH3 हो गया ना भाई, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो हाइड्रोजन अलग से क्यों लिखा है देखो। तो ये हाइड्रोजन को मैं क्या करने वाला हूं, ये हाइड्रोजन को मैं यहां पे ट्रांसफर करने वाला हूं, और ये डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सिस्टमैटिकली देखो, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ठीक है, अच्छे से समझाते हैं इसको। देखो, इसको पहले नंबर करो, इसको नंबर 1 दे दो, ऑक्सीजन को नंबर 1, ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 1-3 सिस्टम है। 1-3 सिस्टम मतलब क्या, फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड जाएगा थर्ड कार्बन पे, और थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट ऑक्सीजन पे, ठीक है, मतलब नंबर 1 पे, 1 से 3, 3 से 1, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट, और हाइड्रोजन हो जाएगा इधर शिफ्ट, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रोडक्ट लिख के दिखाओ तो ताकि समझे हमको, बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है, अलग कलर लेते बढ़िया वाला, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे CH3, कॉपी पेस्ट नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। कॉपी पेस्ट करो सिर्फ, मेरे साथ में CH3 लिखा सर, CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, गधा होगा वो डबल बॉन्ड O लिखेगा, सिंगल बॉन्ड O लिखना है अभी, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया ना बेटा, तो इधर C डबल बॉन्ड O लिखेंगे क्या, अभी अभी नहीं लिखेंगे, इसके लिए तो बोला नकल करने में अकल चाहिए। देखो अकल, CH3, C डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड हो, ये H इधर आ गया तो H इधर लिखूंगा, बढ़िया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऐसे, और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो भाई ये कीटोन था, कीटोन, ये कीटोन का क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। कौन सा अल्कोहल है, अल्कीन वाला अल्कोहल है, अल्कीन का ईन, अल्कोहल का ऑल, ईन ऑल, ये बोलते कीटोन, ये बोलते इनॉल, कीटो इनॉल सिस्टम, ठीक है। आपके घर पे अगर नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर में आजकल तो एस्टोन यूज नहीं होता, पहले एस्टोन यूज होता था, ठीक है। तो एसीटोन, कीटोन, ये कौन सा कीटोन है, प्रोपेंटोन, प्रोपेंटोन का कॉमन नेम एसीटोन, वही एसीटोन है जो नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे काम होता है, ठीक है। तो ये एसीटोन अगर ऐसा रख देंगे तो इसके बीच में शिफ्टिंग चालू हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, ठीक है, ये बनेगा इनॉल, ठीक है। लेकिन ये इनॉल उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। कौन ज्यादा स्टेबल है, कीटोन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर ये रिएक्शन को मैं ऐसे ही रखूं तो 80% कीटोन रहेगा, 20% इनॉल रहेगा, या ऐसा बोलो 90% कीटोन रहेगा, 10% इनॉल रहेगा, मतलब मेजॉरिटी कीटोन रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल। गॉट इट, आई बात समझ में, ऑफ कोर्स आनी ही चाहिए, ठीक है, नहीं आई थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख, ठीक है। अब कीटो इनॉल ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है टॉटोमेरिज्म के, ठीक है, बल्कि सबसे ज्यादा फेमस ही कीटो इनॉल है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, कंडीशंस फॉर एग्जीबिशन, कौन एलिजिबल है टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए, एग्जाम में है तो एग्जाम है तो क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, ये क्राइटेरिया के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो कंडीशंस फॉर एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब शो करना, कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, जिसके अल्फा कार्बन है, पहली बात तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, दूसरा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सर अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, ठीक है, जो बच्चे थोड़ा ऑर्गेनिक जिनका वीक है उनके लिए बता रहा हूं कि अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसको कहते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये अल्फा, ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला, बाजू में कौन है, इसके बाजू में ये वाला कार्बन, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा के बाजू में बीटा, बीटा के बाजू में गामा, गामा के बाजू में डेल्टा, डेल्टा के बाजू में इप्सिलॉन। दिस इज जस्ट ABCDE इन सम अदर लैंग्वेज, क्या ग्रीक है लैटिन मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, ये कार्बन को कॉमन नेम्स में, ये कार्बन को इप्सिलॉन वाला कार्बन बोलेंगे, ये कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, मतलब ये वाले कार्बन को जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है इसको अल्फा हाइड्रोजन, अगर इसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं तो इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, इसको बीटा कार्बन कह रहे हैं बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन गामा हाइड्रोजन, डेल्टा कार्बन डेल्टा हाइड्रोजन, इप्सिलॉन कार्बन इप्सिलॉन हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक, ठीक है। सो दिस इज
बोल रहा है पहला कंडीशन में बोल रहा है अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोल रहा है? अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल्स बाद में दिखाता हूं, पहले ये देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चंस इज व्हाट टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट, मतलब ये स्ट्रक्चर्स जो अभी आपके सामने ड्रॉ किए हुए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे, क्वेश्चंस है ये। ठीक है, ये कोई ऑप्शन मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये ABCD एक टिक करो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक ऑप्शन में हमको चेक करना है, चेक करके बताना है कि वेदर दिस विल बी एबल टू शो टॉटोमेरिज्म और नॉट। आराम से देखते हैं, आ जाओ इधर। ठीक है, यहां पर कौन सा है हमारे पास? ये वाला है। ठीक है, ये है कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन होता है और उसको अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अब यहां पे मेरे भाई अल्फा कार्बन ही मौजूद नहीं है, देर इज नो अल्फा कार्बन हियर दोनों तरफ। अच्छा, ये तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले साइड को ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं, राइट में भी अगर कार्बन है तो उसको भी वही सेम स्टोरी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समझ में आ रहा? राइट में भी सेम स्टोरी, लेफ्ट में भी सेम स्टोरी। किसके लिए? सी डबल बॉन्डो के लिए। तो वैसे इधर देखो, सी डबल बॉन्डो के लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है? नहीं है। राइट हैंड साइड में कार्बन है? नहीं है। अरे जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा और टॉटोमेरिज्म कहां से दिखाएगा? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? नो। टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट्स और नॉट? नो, इट कैनॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। नो, इट कैनॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। इसकी बात देखो, इसकी बात। ठीक है, इसको इसका इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड था बाय द वे, इसका बेंजोफिनोन है। तो बेंजोफिनोन में सी डबल बॉन्डो के बाजू वाला कार्बन, हाँ अल्फा कार्बन है, इसमें इसमें अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड्स है ना सर। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड यानी कि यहां पे ये ऐसा गोला की जगह पे ऐसे लिख देता हूं बॉन्ड, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना जरा। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है? रेड से करूं क्या? 1 2 3 4, सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड्स अटैच्ड है। अब जब 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी अटैच है तो हाइड्रोजन हुआ। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, बट अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किसको शिफ्ट करूं उधर? 1 3 में किसको लिखाओ? ये 1, ये 2, ये 3, इसके बाद हाइड्रोजन ही तो शिफ्ट क्या करेगा? तो दिस विल नॉट बी एबल टू शो टॉटोमेरिज्म। सर इधर भी सेम स्टोरी है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, कहां से करेगा बेचारा क्या? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में बीच में कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं नहीं। ये सी डबल बॉन्डो है? हाँ है। सी डबल बॉन्डो के बाजू में कार्बन है? हाँ है। ठीक है, अल्फा कार्बन है, इसका मतलब अल्फा कार्बन है, उसको अल्फा हाइड्रोजन है, बढ़िया से अल्फा हाइड्रोजन है, जरूर टॉटोमेरिज्म दिखा पाएगा। सर कैसे? जरा करके दिखाओ। देखो ऐसे दिखाएगा। ठीक है, इसमें अगर करके दिखाना है आपको टॉटोमेरिज्म, अगर करके दिखाना है तो इसमें ये यस को जरा हटा देते, इधर लिखते यस, यस। ठीक है, इधर देख, अब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हुआ, 1 3 है ना, 1 3 कौन है? ये 1, ये 2, और इसको क्या कंसिडर किया? 3। ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 इधर भी कर सकते हो, 1 2 3 उधर भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कार्बन सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3 से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा सर, और इसका डबल बॉन्ड इधर बीच में आ जाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा बढ़िया वाला एकदम। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से, नहीं एक सेकंड, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 सेटिस्फाइड था, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं? हटा रहे इसको। हाँ है ना सेटिस्फाइड, इधर देखो 1 2, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो फालतू में? इधर देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है। ये कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, ये कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। ये इसका कीटो, ये कीटो है, ये इनॉल फॉर्म टॉटोमर है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के, दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एंड बोथ ऑफ देम आर what tautomers of each other, they're having the same molecular formula but different functional groups are there, but the functional group is formed by shifting of a double bond and shifting of an hydrogen atom, then that is called as what? Tautomer. Every tautomer, पहले बताया था, every tautomer is a functional isomer। ये वाला देख लो, या फिर
रे रे रे, ये वाला देख लो, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। तो दे आर, एवरी टॉटोमर इज अ फंक्शनल आइसोमर, ये टॉटोमर भी है, हर टॉटोमर फंक्शनल आइसोमर तो है ही है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है, बट साथ में टॉटोमेरिज्म भी एग्जिबिट करना है। तो सर अगर एग्जाम में पूछेंगे कि ये दो स्ट्रक्चर्स कौन से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, कौन सा आइसोमर एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके लिए निमोनिक है सर। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दो से ज्यादा अगर आइसोमर्स दिखा रहा है, दो से ज्यादा टाइप के अगर आइसोमर्स दिखा रहा है, तो उसको हम लोग इससे, इस निमोनिक से डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सा आइसोमर बोलना है। सब बढ़िया वाला निमोनिक। रात को एफएम चलाओ प्यार से, ठीक है, रात को एफएम चलाओ प्यार से डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, को डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, आर स्टैंड्स फॉर रिंग चेन। तो अगर आपके कंपाउंड में रिंग चेन दिख रहा है और साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा, मैंने बोला एवरी रिंग चेन आइसोमर विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो उसको फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है, रिंग चेन बोलना है, क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी, रिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टी मतलब टॉटोमेरिज्म, उसके बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद में मेटामेरिज्म, उसके बाद में चेन, और उसके बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कैसे सर, कैसे करें इसको, देखो आर फॉर रिंग चेन, टी याद रखने के लिए, आर फॉर रिंग चेन, टी फॉर टॉटोमेरिज्म, एम फॉर मेटामेरिज्म, सी फॉर, ये वाला सी याद रखना है, एम एफ अंडरलाइन कर लेता हूं। ठीक है, रात को प्यार, एफ एम चलाओ प्यार से, आर फॉर रिंग चेन, टी फॉर टॉटो, एफ फॉर फंक्शनल, एम फॉर मेटा, सी फॉर चेन, और ये पी फॉर पोजीशन, पी आई भी लिख सकता हूं, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया, इसको याद रखना है। अगर एक ही स्ट्रक्चर में, जैसे कि अभी वो वाले में देख रहे थे हम लोग, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में रिंग चेन भी दिखा रहा है, फंक्शनल भी दिखा रहा है, क्योंकि रिंग चेन होगा तो फंक्शनल होगा ना सर, टॉटोमेरिज्म होगा तो भी फंक्शनल होगा, एवरी टॉटोमर इज अ फंक्शनल आइसोमर, एवरी रिंग चेन आइसोमर इज अ फंक्शनल आइसोमर, बताया मैंने आपको। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग चेन को दोगे, अगर रिंग चेन दिख रहा है तो उसको, अगर कोई पूछेगा आपको कौन सा आइसोमर है, तो बोलना है रिंग चेन आइसोमर है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर एडिशन में दिखाता है, बट हाँ, रिंग चेन आइसोमर उसको एग्जाम में बोलना है। अगर टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है तो उसको बोलेंगे हाँ कि ये टॉटोमर है। हाँ, हालांकि वो फंक्शनल आइसोमर भी दिखाएगा, बट उसको बोलेंगे कि हम लोग टॉटोमर्स कहेंगे। वैसे ही ये वाला क्या है, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप अलग है, जानता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट हुए, टॉटोमराइजेशन से डिफरेंट हुए, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये टॉटोमर कहेंगे उसको, फंक्शनल आइसोमर उसको नहीं कहेंगे। वो दिखा रहा है फंक्शनल आइसोमर, कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी टॉटो को है, फंक्शनल को प्रायोरिटी बाद में है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। ठीक है, तो इसका हम लोग ने टॉटोमर देखा, देखो ये वाले स्ट्रक्चर का टॉटोमर यहाँ पे बनाया मैंने। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, कैन दिस शो टॉटोमेरिज्म, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये आपका सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये इसके बाजू वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है क्या, हाँ एक हाइड्रोजन है सर, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसा करो ना सर, फिर अपना हमेशा जैसा कर लो, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करो, इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, इसको 3 मार्क करेंगे, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, इधर दे दो, और डबल बॉन्ड इनके बीच में डाल दो, 3 को दे दो। अब अगर दो डबल बॉन्ड अगर अगर ऐसे, तो अलाउड नहीं है एरोमेटिक रिंग में, रिंग में ऐसे कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स की वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक होता है, यू कैनॉट हैव कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स लाइक दिस। तो इसके लिए इसका आंसर होगा नो, दिस कैनॉट शो टॉटोमर्स, ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। ठीक है, प्लस इसके बाजू वाला क्या क्राइटेरिया था, कि इसके बाजू वाला कार्बन sp3 होना चाहिए। अब ये sp3 है क्या रे, नहीं ना, ये sp2 है, डबल बॉन्ड ये तो पता है ना, कैसे बच्चे रे, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन sp, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं है डबल बॉन्डेड कार्बन, तो sp2 हुआ कि नहीं, तो वायलेट कर रहा है ना क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया था, किधर गया रे क्राइटेरिया, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, है क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं, अल्फा कार्बन क्या है, sp2 है, ये बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, sp2 है, इसके बाजू वाला वो भी अल्फा कार्बन है लेकिन sp2 है, डबल बॉन्डेड है, टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा, तो इसके लिए इसको नो लिखा। इसकी बात करो, ये है आपका एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनोन,
सी डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसिटोफिनोन है, पिस्ता फ्लेवर देता है, ये आर्टिफिशियल पिस्ताचियो फ्लेवर, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ोगे आप। तो ये एसिटोफिनोन कॉमन नेम है इसका, और एक ही सब्सटीट्यूएंट है, तो ये आईयूपीएसी में भी एक्सेप्टेड है। वैसे आईयूपीएसी अगर बनाना ही है तो आप इसको फर्स्ट कार्बन ले लो, इसको सेकंड कार्बन ले लो, 1 फिनाइल इथेनोन ऐसा नाम होगा इसका, 1 फिनाइल इथेनोन आईयूपीएसी। खैर, अरे हमको आईयूपीएसी नहीं दिखना है, हमको टॉटोमेरिज्म दिखना है। टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या? श्योर शॉट एग्जिबिट करेगा। देखना बाजू में कौन सा है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ऊपर से अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 100% ऑटोमेरिज्म दिखाएगा। इसका हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, पक्का आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ये वाला टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है क्या? देखो सर, तो ये तो यस लिख दिया मैंने, ये वाले को, ये वाले की बात करूं, ये वाले की, ठीक है, एफ वाले की। तो एफ वाले में इसके बाजू में कार्बन कौन सा है, 2 अल्फा कार्बन है, और दोनों यूजलेस अल्फा कार्बन है, क्योंकि दोनों भी अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दिखा पाएगा टॉटोमेरिज्म? जिंदगी में नहीं दिखा पाएगा, नो बोल देंगे इसको, इट कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट किधर गया, नेक्स्ट इधर इधर इधर, हाँ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बता दो जल्दी जल्दी, ऑलरेडी एक बार किया हम लोग ने। ठीक है, रिंग चेन बहुत ही आसान, ऐसा एग्जाम्पल दिया था आपको, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हैविंग द, अच्छा दूसरा दूं क्या, दूसरा भी देता हूं, एक सेकंड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन और ये ऐसा, हटा रहे जल्दी, हाँ ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा प्रोपीन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऑफ कोर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक रिंग में है एक चेन में, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इसको, सबसे ज्यादा इज्जत किसको है? रिंग चेन आइसोमर्स को। अगर दो स्ट्रक्चर है उसमें रिंग चेन दिख रहा है तो वही मार्क करना है, रिंग चेन ही मार्क करना है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करता है, एवरी रिंग चेन इज फंक्शनल, बट फंक्शनल बोलेंगे नहीं ना सर, रिंग चेन को प्रायोरिटी है, तो रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे इसको, टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रिंग, डिफरेंट रिंग एंड डिफरेंट चेन, दो फॉर्म में एग्जिबिट होता है, एक रिंग फॉर्म में, एक चेन फॉर्म में। चलो एक एक आपके लिए देता हूं स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सोचो, दिमाग रहेगा तो सोचो, पॉज करो और इसमें बताओ इसका चेन आइसोमर क्या होगा। ठीक है, ये तो रिंग मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये ज्वाइन करना, ये ज्वाइन है यहाँ पे, हाँ ये रिंग है, रिंग का चेन आइसोमर आपको बनाना है, आप बनाओ इसका चेन, पॉज करके बना दो, तब तक तुम लोग फिर भी नहीं बनाया तो मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका चेन आइसोमर ऐसा हो सकता है, ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, मालूम है ना आईयूपीएससी, वॉवल शुड बी फॉलोड आफ्टर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट शुड बी फॉलोड बाय वॉवल। तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन और ये साइक्लोब्यूटीन, एक क्या है, रिंग में है, एक चेन में है, टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दोनों का बढ़िया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H8 नहीं रे, C4H6 है, देखो कैसे, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड आ गया ना इधर, तो कितने कार्बन, 4, हाइड्रोजन कितने, 2+2, ये 2 है, 2+2 4, 4+1 5 एंड 1 6। ठीक है, तो ये हो गया C4H6, ये भी है C4H6, चेक कर लेना। तो टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फॉर्म्स, एक रिंग फॉर्म में, एक चेन फॉर्म में। ठीक है, और एक ऐसा भी हो सकता है, अगर आप पॉज करके बाद में वापस आए हो तो ऐसा भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी C4H6 है, देखना ब्यूटाइन, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो ये रिंग चेन है और ये भी रिंग चेन है, ये दोनों भी रिंग चेन है, ये दोनों भी आपस में रिंग चेन है। ये दोनों आपस में क्या होंगे सर? ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे ना, क्यों? क्योंकि ये रिंग और चेन है, क्या ये दोनों चेन है, रिंग किधर है, ये दोनों क्या है, बताओ क्या है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का है, डाइईन का फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ टॉटोमेरिज्म के, और अरे रे, एक मिनट सॉरी, हाँ सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई रे, किधर किधर गया वो पिछला वाला, एक सेकंड रुको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग ने नॉट लिखा, पागलपन किया है इसको, ठीक है, भूल ही गया मैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, इसमें ना नॉट नहीं है, नॉट, तो इसमें सर ये टॉटोमेरिज्म दिखा पाएगा आप बोल रहे हो?
हाँ, टॉटोमेरिज्म दिखा पाएगा, उसका ये स्पेशल केस है। तो इसको है ना 10-15 स्टार लगा दो, क्योंकि देखो मैंने जैसा गलती किया ना वैसा पेपर में आप भी गलती कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 10-12 स्टार जितने हो सकते उतने लगा दो। ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन 1-3 नहीं, ये 1-5 ऑटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अरे सर ये क्या नौटंकी है? देखो देखो देखो, नौटंकी देखो यार, क्या बोलूं। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 1-3 ऑटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, श्योर शॉट नहीं दिखा सकता, बट 1-5 देखो कैसे दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? यहां पे अंदर 1-3 में जाएगा डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। और यहां पे है ना सर, दो हाइड्रोजन से मस्त लाल हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं उठा के इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 1 और 5 के बीच में टॉटोमेरिज्म होगा, 1 और 5 के बीच में। तो 1-3 तो नहीं होगा, लेकिन 1-5 होगा। देखो कैसे, ऐसे, बढ़िया। ड्रॉ तो करने देगा क्या? नहीं, रुकना जरा, पेशेंस रखना। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसका डबल बॉन्ड इधर आ गया, और इधर OH आ गया, बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर है ये? फिनॉल। तो फिनॉल का ये टॉटोमेरिक फॉर्म है। कभी आपको पूछेंगे फिनॉल का टॉटोमेरिज्म क्या है, तो ऐसा आप बता सकते हो, फिनॉल से उल्टा जाओ, ठीक है। मतलब फिनॉल का ये हाइड्रोजन फिफ्थ कार्बन पे दे दो, और उल्टा करना है तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। मतलब उल्टा अगर जाना है तो ये हाइड्रोजन उल्टा जाने के लिए इधर आ जाएगा फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में? क्लासिकल, स्टार लगा दो। 1-5 ऑटोमेरिज्म दिखा सकता है। मैंने जैसी गलती, मेरे जैसा बेवकूफ भी टीचर बन सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसा गलती किया आप मत करो, ठीक है। गलती रेक्टिफाइड, ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं टॉटोमेरिज्म के, और 2-3 आपके लिए लिख के लाता हूँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर, वो जो स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट था ना, वो स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करने के पहले थोड़े टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल देख लेते, फिर आगे बढ़ते, ठीक है।